हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हमारी इस वीडियो को थोड़ा सा डिले हो चुका है ड्यू टू सम इम्पोर्टेंट रीजन। आज हम ये सैटरडे वाले दिन रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो कल की हमारी ट्रेड कैसी रही, कल का मार्केट क्या था, और अब हमारा एक वीक एंड हो चुका है और ये वाला वीक भी हमारा कई हद तक सही वीक नहीं हम इसे कहेंगे। इसमें कुछ ज्यादा अच्छे मतलब बाइंग में आपको अच्छे मूव मिले होंगे, पर मैं जहाँ पर अपना डेली बायस एक सेलिंग का देख रहा हूँ वहां पे मैंने ये मानता इस वीक को अपने लिए अच्छा। और दूसरी बात, अभी अगला जो वीक हमारे लिए आने वाला है वो भी कुछ इसी तरीके का रहेगा, जिसमें मंडे को निफ्टी 50 की हमारी मंथली एक्सपायरी रहेगी। उसके बाद बैंक निफ्टी की भी मंथली एक्सपायरी शायद उसी दिन रहेगी, और या फिर बैंक निफ्टी की एक्सपायरी नहीं, शायद उसी दिन रहेगी 30 को, है ना। आई डोंट नो कि बैंक निफ्टी की हो चुकी है या कल है। मुझे जहां तक ध्यान है मंडे को 31 है, तो मंडे को बैंक निफ्टी की भी एक्सपायरी होने वाली है। सेंसेक्स की जो मंथली एक्सपायरी है वो डन हो चुकी है। उसके बाद हमारे पास एक फ्राइडे का हॉलीडे आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास इसी वीक के अंदर, आगे आने वाले वीक के अंदर ट्यूसडे का भी हॉलीडे है। तो हमें 3 दिन ही ट्रेडिंग के मतलब चैलेंज तो क्या, मतलब 3 दिन ही जो है ट्रेडिंग के मौके हमें मार्केट में मिलने वाले हैं। पर जैसा कि फ्राइडे रहा, आपने देखा कि लो वॉल्यूम्स के साथ फ्राइडे हमारा निकला है मार्केट के अंदर। मार्केट मूवमेंट करना चाह रहा था पर मार्केट के अंदर वॉल्यूम नहीं था, इसलिए मार्केट मूवमेंट नहीं कर पाया। और अब देखो मंडे को क्या रहता है। मैं मंडे को मार्केट में ट्रेड नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे कुछ काम है। शायद मैं इस पूरे वीक ही जो है वो मार्केट में कोई वीडियो नहीं बना पाऊँ, है ना। पर मैं आप लोगों के लिए एक वीकली एनालिसिस वीडियो जरूर बनाऊंगा, जिससे कि आपको पूरे वीक का एक ओवरव्यू जो है आपके माइंड में रहे। तो चलिए पहले हम अपना फ्राइडे का जो वीडियो है उसको कंप्लीट करते हैं, देन हम वीकली एनालिसिस की बात करेंगे। तो ये हम आ गए अपने निफ्टी 50 के चार्ट पर। ठीक है, तो आप यहाँ पर अगर देखो तो पहले इसको थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं, ताकि एक ही फ्रेम में सब चीजें क्लियरिटी से दिख जाए। तो ये कुछ ऐसा था, और थोड़ा छोटा कर सकते हैं क्या? एक सेकंड में देखता हूँ। अब आप इस तरीके से एक बार इसको देखिए, है ना। ये और थोड़ा छोटा, ये इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ समझ में आ रहा है कि यहाँ जो मार्केट जो थर्सडे और फ्राइडे था 2 दिन कंसोलिडेशन के अंदर रहा, ठीक है। उसके बाद हम एकदम से गैप डाउन ओपन हो गए। गैप डाउन के बाद हमने 22,500 के लेवल का एक सपोर्ट लिया, और हम वहां से ही हम जो है कंसोलिडेशन कर कर बाइंग में आ गए। ठीक है, बाइंग जो थी वो काफी ही शार्प थी। अगर आप देखो तो हर किसी को यहाँ पे लग रहा था कि हम बुलिश हो गए हैं, ठीक है, जो कि हर एक पुल बैक पे लगता है ना। तो ये एक हमारे लिए छोटे टाइम फ्रेम पर अगर हम इन चीजों को देख रहे हैं तो ये हमारे लिए एक पुल बैक है ना। और सॉरी, बड़े टाइम फ्रेम पर अगर हम इन चीजों को देखें फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाकर या किसी भी आप फिबोनाची एक्सटेंशन से अगर आप देखो तो ये एक पुल बैक है। लेकिन अगर हम छोटे टाइम फ्रेम पर देख रहे हैं तो वहां हमें लग रहा है कि हम जो है बाइंग मोमेंटम के अंदर आ गए हैं, पर ऐसा नहीं है। मैंने यहाँ भी आपको बताया था कि ये एक कंसोलिडेशन है। इस कंसोलिडेशन के बाद मार्केट ने उसी दिन अपनी सेलिंग का एक प्रूफ हमको दे दिया था, ठीक है। और मैंने कहा था कि मार्केट कल कहीं ना कहीं सेलिंग में जरूर आएगा, पर मार्केट का मूवमेंट अगर आप देखो तो 200 पॉइंट का ये कुछ मूवमेंट दिख रहा है, लेकिन कुछ खास मूवमेंट नहीं था। प्रीमियम्स के अंदर बिल्कुल कोई भी मूवमेंट नहीं था। एक जो मेरी पहली ट्रेड थी वो तो प्रीमियम डीके के कारण ही उसमें एसएल हिट हो गया। सेकंड ट्रेड फिर हमने यहाँ पे कहीं पे बाय करी थी जब ये पुल बैक आया था ऊपर की तरफ। ये बहुत अग्रेसिव पुल बैक था। जैसे ही ये आया वहां पर हमारी सेकंड एंट्री थी, और पहली एंट्री इस एरिया में कहीं पर थी, जो कि प्रीमियम डीके थीटा डीके के कारण एसएल वहां पे हिट हो गया था। ठीक है, अब देखिए आप, तो आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे? यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन के थ्रू जो है मार्केट धीरे धीरे ऊपर चढ़ते जा रहा है। जैसे ही मार्केट इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट करेगा नीचे की तरफ, ये सारी लिक्विडिटीज हंट होंगी। लिक्विडिटी हंट का मतलब हमने ये वाला लेवल मार्क किया था। अगर मार्केट, जैसे कि हमको मॉर्निंग में पता चला था कि मार्केट जो है वो 23,100 के आसपास के लेवल में ओपन होने वाला है। अब अगर मार्केट यहाँ से क्या करता, मार्केट यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जाता, देन वो नीचे आ सकता था। लेकिन पर मार्केट में फर्स्ट टिक से ही मार्केट जो है नीचे आ गया। जैसे ही फर्स्ट टिक से नीचे आया और इसका सपोर्ट लिया, ये इसका किसका, ये जो हमारा प्रीवियस डे का लो था उसका मार्केट ने सपोर्ट लिया। यहाँ पे मैं आपको जूम कर दूंगा अब, तो ये देखिए जब मार्केट ने इस वाली रेंज का यहाँ पे सपोर्ट लिया तो हमें ये चीज कॉन्फिडेंस आ गया था कि हाँ मार्केट नीचे ही जाने वाला है। तो यही से हमारी पहली ट्रेड बन गई थी, ठीक है। तो अब वो थीटा डीके के कारण वो एसएल जो है छोटा भी था, एसएल छोटा भी था,
और एसएल हिट हो गया, ठीक है। अब हम उस चीज में अब दोबारा ट्रेड नहीं बना सकते, मार्केट का डायरेक्शन पता है नीचे जाएगा। अब आप अगर देखोगे ना, तो ये जो मूवमेंट आपको दिख रहा है ना, ये सिर्फ आपको स्पॉट चार्ट पे दिख रहा है, प्रीमियम के चार्ट पर आपको ये वाला मूवमेंट यहाँ पे नहीं दिखेगा। प्रीमियम के चार्ट पर बहुत ही कंसोलिडेशन रेंज का मूवमेंट था, मैं आपको दिखाऊं। अगर हम जो स्ट्राइक प्राइस 23,000 वाली थी, ये वाली, तो अगर आप इस वाली रेंज में देखते हो तो ये देखिए आप, एकदम चॉपी मूवमेंट है, कंसोलिडेशन का है। 10 पॉइंट मार्केट बाइंग में दे रहा था तो तुरंत में ही वो 15 ले भी ले रहा था, ठीक है। और थीटा डी के जो लग रहा था वो एक अलग चीज थी, है ना। तो ये इस तरीके का एकदम चॉपी मूवमेंट यहाँ पे हुआ था। फिर जैसे ही मार्केट ने ये वाला मूवमेंट दिया, ये वाला मूवमेंट क्या था, इस वाले मूवमेंट में हुआ ये था कि यहाँ पर ये सभी, यहाँ पर जो 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 मतलब सेलिंग में आ रहा था, या इस वाले अगर अपन चार्ट पर बात करें एक बार स्पॉट चार्ट पर, तो यहाँ अगर आप देखो तो यहाँ पे क्या हो रहा था, आप इस तरह से एक बार रेंज मार्क करो। यहाँ से मैं एक बार इस चीज की एक बार इस तरह से हम एक बार रेंज मार्क करते हैं, और जैसे ही हमने ये रेंज मार्क करी तो हमें क्या समझ में आया, जो यहाँ से बाय कर रहा है, फिर किसी ने यहाँ से बाय किया, फिर किसी ने यहाँ से बाय किया, फिर किसी ने यहाँ से बाय किया, तो ये सभी लोग जो है कल मार्केट में कहीं ना कहीं सेलर्स बन के बैठे थे। जैसे ये वाली बाइंग आई, इस बाइंग से आप क्या समझते हो, इस बाइंग से ये मतलब है कि मार्केट कंसोलिडेशन करते हुए, जिस तरह का ये कंसोलिडेशन था, ये वाला कंसोलिडेशन, उससे आपको क्या लग रहा है कि मार्केट बाइंग में जाएगा, ठीक है, आपको कॉन्फिडेंस आया मार्केट बाइंग में जाएगा। पर मार्केट ने एक बड़ी कैंडल बाइंग में दी और देन अगेन एकदम शार्पली वो सेलिंग में आ गया। तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे कईयों की जो एसएल हंटिंग हुई होगी यहाँ तक वो हो गई होगी। दूसरा, लोगों ने डर कर भी, इस मूवमेंट से डर कर भी लोगों ने क्या है, अपना जो है ट्रेड वो ब्रेक इवन पर कट कर दिया होगा, या कईयों के ट्रेलिंग एसएल में चले गए होंगे, ठीक है। लेकिन जैसे ही ये हुआ, अगर आप यहाँ देखो, ये विक थोड़ी सी नीचे निकली हुई है इस लेवल की, तो मार्केट ने क्या करा, यहाँ तक कि सबकी लिक्विडिटी जो थी वो हंट कर ली, एसएल उनके हंट करवा दिए। उसके बाद मार्केट के अंदर एक अच्छा मूव आया, जहां से हमारी सेकंड ट्रेड एक्टिव हुई थी। इस वाली कैंडल के बनने के बाद मैंने ये ट्रेड ली थी, इस वाली कैंडल के बनने के बाद। क्यों? क्योंकि एक पहले एसएल हिट हुआ है तो कंफर्मेशन थोड़ा सा चाहिए होता है फेयर मार्केट में, आपको सबको लगता है, मुझे भी लगता है। तो ये हमारी कुछ इस तरह से ये ट्रेड थी यहाँ पे, और एसएल जो है वो जस्ट इस लिक्विडिटी के नीचे था, क्योंकि मार्केट जब लिक्विडिटी कहीं से हंट किया है तो मार्केट दोबारा नहीं जाएगा, ठीक है। जब मार्केट किसी लेवल के बॉटम से लिक्विडिटी लेकर आया तो मार्केट, हम उस लो को एक सेफ लो मानकर हम यहाँ पे ट्रेड का एग्जीक्यूशन कर सकते हैं। मेरा सेफ लो तो यही था, ठीक है। मैंने 15 टिप का एसएल यहाँ पे रखा था, और ये मेरा ट्रेड कुछ इस तरह से था। बेस्ट, पूरे ही दिन का ये एक बेस्ट ट्रेड था। जो एसएल यहाँ पे हिट हुआ, खैर वो भी 15 पॉइंट का ही एसएल हिट हुआ था, पर कोई नहीं, ठीक है। एक ट्रेड अच्छा मिल गया, उससे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ, मार्केट के अंदर जो एनालिसिस है और जो एग्जीक्यूशन में ले रहा हूँ वो एकदम सही जा रहे हैं। तो हम इन सबको डिलीट करते हैं और हम वापस अपने स्पॉट चार्ट पर आ जाते हैं। ये सिर्फ मैंने आपको इसलिए दिखाया कि मार्केट किस तरह से एक कंसोलिडेशन की रेंज में फंसा हुआ था। तो ये वो मूवमेंट था जहां पे मैंने अपनी ट्रेड को पंच किया था। इस मूवमेंट के बाद मैंने अपनी ट्रेड को पंच किया था और यहाँ तक मैंने उस ट्रेड को एग्जीक्यूट किया था। अब आप पूछोगे कि ये वाला जो लेवल है ये हमने कैसे मार्क किया, तो ये लेवल हमने ऐसे मार्क किया कि एक तो ये वाला एरिया, क्योंकि ये हमारा प्रीवियस डे लो था, मार्केट ने इसे एक बार में ब्रेक कर दिया और यहाँ से सपोर्ट लेके नीचे आने लगा। मार्केट ने पहले ये वाला लो लिया, इसका सपोर्ट लिया, जिससे कॉन्फिडेंस आया। उसके बाद हम नीचे कहाँ सपोर्ट देखते हैं, तो नीचे जो सपोर्ट का एरिया है वो एक हमने ये मार्क किया था। अगर मार्केट के अंदर वॉल्यूम होती तो मार्केट स्पीडली यहाँ तक आ जाता, ठीक है। लेकिन मार्केट नहीं आया, इस लो को मार्केट ने, इस वाले दिन के लो को मार्केट ने नहीं लिया, वो कोई बात नहीं, अब होता है, नहीं लिया, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ देखो, एक तो हम इसको थोड़ा सा आगे एक्सटेंड करते हैं, मैं बाद में कर दूंगा, चलो। तो ये क्या था, ये हमारा यहाँ पे एक एरिया था जहां से मार्केट ने मल्टीपल टाइम पहले तो सपोर्ट लिया, पहले तो रेजिस्टेंस फेस किया, यहाँ से रेजिस्टेंस फेस किया, नीचे आया, उसके बाद यहीं पे दोबारा ओपन हुआ, अगेन यहाँ से इसका फेक आउट करते हुए एक नीचे की रैली दी, सेलर्स को वापस से यहाँ से सेलिंग के लिए इसने बुलाया। उसके बाद इसी लेवल का ब्रेकआउट करते हुए ये बाइंग में गया, देन यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया। तो ये लेवल हमारे लिए कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट लेवल यहाँ बन जाता है, और मार्केट ने भी जो है वो कल के दिन यहीं पर ही सपोर्ट लिया। तो ये इस तरह से जो लेवल हम निकाल पा रहे हैं वो मार्केट की थोड़ी सी नॉलेज अब होने लगी है। अब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस इस चीज का है कि सपोर्ट, रेजिस्टेंस, लेवल्स
मार्केट कहाँ से आ सकता है, कहाँ जा सकता है, इतना मतलब कहाँ पर सपोर्ट ले लेगा, कहाँ से रेजिस्टेंस ले लेगा, इस तरह की चीजों का थोड़ा आइडिया अभी मैं लगा पा रहा हूँ। ठीक है, ये सब मैं आपके साथ जब मैं वीडियो शेयर करता हूँ, उससे क्या होता है वीडियो शेयर करने से आपके साथ कि मेरा जो फोकस है वो इस चीज पे रहता है कि मैं जो चीज खुद मार्केट के अंदर महसूस कर पा रहा हूँ, मैं खुद जो ट्रेड आइडेंटिफिकेशन ट्रेड्स का मैं मार्केट के अंदर कर पा रहा हूँ, वो मैं ट्रेड आपको भी शेयर करूँ, वो उनके लॉजिक्स, उनके आइडियाज मैं आपके साथ भी शेयर करूँ। उससे क्या होगा कि आप भी जो है वो उसी तरीके से मार्केट को देखेंगे, और मेरा जो कॉन्फिडेंस है मार्केट के अंदर, जो कि मेरे लॉसेस के चक्कर में वीक हो गया था, वो अब थोड़ा थोड़ा गेन होने लगा है। थोड़ा थोड़ा मुझको इस तरफ मेरा ध्यान जा रहा है कि हाँ, मेरी एनालिसिस और मेरा जो मार्केट को देखने का नजरिया है वो अब ठीक हो रहा है। ट्रेड उतनी प्रॉफिटेबल नहीं है, लेकिन अभी हम लर्निंग के पर्सपेक्टिव से मार्केट को देखते हैं, लर्निंग ही मार्केट से चाह रहे हैं। तो अभी मैं उतना प्रॉफिट पर ध्यान नहीं देता हूँ। कभी कभी मार्केट बहुत अच्छे प्रॉफिट दे देता है, कभी कभी ब्रेक इवन पर निकाल देता है, कभी कभी लॉस दे देता है, और कभी कभी जो है वो मतलब बहुत बड़े बड़े लॉस भी मिल जाते हैं। ठीक है, तो वो मार्केट है। अब हमारा लालच, हमारा ग्रीड, ये सब हम पर जब हावी होता है तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि लॉसेस होने लगते हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों, इन्हीं सब इमोशंस को कंट्रोल करने का ये हमारा जो है वो एक प्लेटफॉर्म है। ये हमारा सेलिंग मूव था। अब कल के दिन मार्केट क्या करने वाला है? कल के दिन आपको जैसे कि न्यूज़ पता चल गई होगी कि हमारा जो है स्टेट ऑफ हार्मोन्स जो है वो अब सभी के लिए, इंडिया, इनफैक्ट इंडिया के लिए भी अब वो बंद हो चुका है। ठीक है, और अब कहीं ना कहीं क्रूड ऑयल जो हमारा कच्चा तेल है उसके भी भाव आपको बढ़ते हुए नजर आ रहे होंगे। तो जो जिस तरीके का मार्केट है, तो कहीं ना कहीं हम बहुत बड़ा सा गैप डाउन खुल सकते हैं इस रेंज के अंदर में, या तो इस रेंज के अंदर में 800 से 600 के बीच में, या 600 के नीचे कहीं हम ओपन हो सकते हैं। अगर हम इस रेंज पे ओपन होते हैं तो आप देखो, हमने 22,500 पे कई बार सपोर्ट लिया उस दिन, पर हम इसे ब्रेक ही नहीं कर पाए, है ना। अब अगर मार्केट इधर आता है तो हम गारंटेड जो है 22,500 को ब्रेक करेंगे, और फिर हम जाने वाले हैं अपने मंथली IRL की तरफ, सॉरी मंथली ERL की तरफ। अब आप डेली टाइम फ्रेम पर मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ कि हमने ये डाउन का मूव क्यों कैप्चर करने का सोचा। पहला तो ये ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी, क्योंकि मार्केट एक अप ट्रेंड में एक ट्रेंड लाइन की सपोर्ट पर जा रहा था, और फुल्ली जो मार्केट का ट्रेंड था वो एक बेयरिश ट्रेंड था। बेयरिश ट्रेंड में अगर अप मूव आते हैं तो हम उन्हें पुल बैक ही कंसीडर करते हैं, चाहे फिर हम किसी भी टाइम फ्रेम पर किसी भी स्ट्रेटेजी से ट्रेड कर रहे हो। तो बस एक यही एक था, और मैंने मेजर ट्रेंड को ध्यान में रखते हुए अपना ये फ्राइडे वाला ट्रेड जो है वो बनाया। तो चलिए, हमारी आज की इस वीडियो में इतना ही था। मैं आपसे कल मिलता हूँ अपनी एक वीकली एनालिसिस वीडियो के साथ, जिसके अंदर हम डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं निफ्टी 50 के चार्ट का, और पूरे वीक हमारा क्या सिनेरियो रहने वाला है मार्केट के अंदर, हम उन सब चीजों पर भी आपसे चर्चा करेंगे।